हेलो दोस्तों, बिजी हो रही लाइफ को आसान बनाना आखिर किसको पसंद नहीं है। जब से इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, मानो आधे से ज्यादा काम तो घर बैठे ही हो जाते हैं। अब जैसे शॉपिंग को ही देख लीजिए, कहाँ पहले महीनों या हफ्ते का एक दिन निकाल कर आदमी बाहर जाकर सारा काम करके आता था और अब फट से फोन निकाला और जो चाहिए ऑर्डर कर दिया। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ऑनलाइन ऑर्डर वाला मैजिक काम कैसे करता है? आप ऑर्डर तो कर देते हैं, पर ये आपके पास आता कैसे है? हाँ, कभी कभार फ्लाइट से तो कभी ट्रेन से, लेकिन 90% समय ये सामान शिप यानी कि पानी के रास्ते जहाज से आपके पास लाया जाता है। भले आप ना माने, लेकिन ये वाटरवेज ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। लेकिन क्या अब भी ये पानी के रास्ते कॉमनली हर देश में पाए जाते हैं? आखिर क्या खासियत है एक 2000 साल पुराने वाटरवे की? कैसे हो गया 2 महीने का सफर महज 10 घंटों में तय? और कैसे कुछ इंजीनियर्स के दिमाग ने दुनिया को एक अनोखा एक्वेडक्ट तोहफे के रूप में भेंट कर दिया। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया भर के सबसे बेस्ट वाटरवेज के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, साथ ही ऐसे ही कुछ अनोखे सवालों का जवाब भी। तो अगर आपको भी जानना है कि ये वाटरवे कैसे अपनी आसपास की दुनिया को बदल देते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, पनामा। 50 मील लंबी ये कैनल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत अजूबा है। पनामा कैनल पैसिफिक और अटलांटिक महासागरों के बीच का एक रास्ता है जो दोनों को जोड़ता है। इस कैनल को 1914 में बनाया गया, जिससे शिप के आवागमन में मानो अचानक से बदलाव हो गए। जहां इन जहाजों को जाने में सैकड़ों दिन लगते थे, वही इस 290 फीट चौड़े और 10 फीट गहरे पनामा कैनल ने मानो रास्ता 9000 मील तक कम कर दिया। जहां एक तरफ पहले इन 2 सागरों को क्रॉस करने में 2 महीने लग जाते थे, अब इसमें महज 10 घंटों का वक्त लगता है। पर कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भले ही इस कैनल के कारण शिप का समय बच जाता है, पर पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। शिप के साइज और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ से क्रॉस करने का खर्चा 600 से 700 हजार डॉलर के करीब आता है। और इसका मुख्य कारण है दोनों ओशन के बीच गहराई में अंतर, जिसको संभालने के लिए पनामा कैनल में लाखों लॉक्स और गेट भी फिट किए गए हैं, जो पानी के लेवल को मेंटेन रखते हैं। अब इतना फैंसी कैनल जब रास्ता आसान और सुरक्षित बना दे तो पैसा कम ही दिखाई पड़ता है। नंबर 2, ह्यूस्टन चैनल। 20वीं सदी की शुरुआत में टेक्सास बफेलो बेयू नाम की मर्शी एंड स्वैम्प वाटरवे हुआ करता था, जो कि टेक्सास के तट से दूसरे केंद्र तक जाता था। पर मर्शी होने के नाते इस रास्ते से कुछ ही स्टीम बोट पार हो पाते थे। लेकिन फिर 1920 में वहां बसे लोगों के दिमाग में ये ब्रिलियंट आइडिया आया कि वो एक वाटरवे का निर्माण कर सकते हैं, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से हैरिस काउंटी टेक्सास तक का सफर आसान कर देगा। और तब से लेकर आज तक ह्यूस्टन शिप चैनल अमेरिका का बहुत ही बिजी और इम्पोर्टेंट चैनल रहा है, जो कि एक साल में 55 मिलियन टन का सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। इस चैनल के खोलने से ही टेक्सास को सालाना $8 बिलियन का फायदा हो रहा है, जो कि अमेरिका के 20% जीडीपी के बराबर है। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि इस वाटरवे ने अमेरिका को दुनिया भर से जोड़े रखने में बहुत मदद की है। और आज की तारीख में यह पोर्ट दुनिया भर में सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी माना जाता है। नंबर 3, द ग्रैंड कैनल। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे विशाल मैनमेड कैनल कौन सा है या दुनिया का सबसे पुराना कैनल कौन सा है, तो आप चिंता की मुद्रा में आ जाएंगे। पर डरिए मत, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है चीन में स्थित द ग्रैंड कैनल। ये कैनल अपने आप में एक वंडर है। इस कैनल की लंबाई लगभग 1114 मील है। जी हाँ, और इसकी खासियत है कि ये मैनमेड वाटर बॉडी है। दोस्तों, जहाँ एक कैनल को बनाने में 30 या 50 साल का टाइम लग जाता है, वही इस ग्रैंड कैनल को बनाने में पूरे 2000 साल लगे। जी हाँ, इस कैनल का कंस्ट्रक्शन 486 BC में शुरू हुआ था, जो कि आज जाकर खत्म माना गया है। जबकि आज भी इस कैनल के किसी न किसी कोने में कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चलता ही रहता है। ये कैनल असल में सुई डायनेस्टी के आवागमन के लिए बनाया गया था, पर फिर इसका इस्तेमाल चीजों को लाने ले जाने के लिए भी किया जाने लगा। 2000 साल से इस दौर में लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस कैनल को बनाने में सहयोग दिया है। और आज ये कैनल चीन में एक मेजर वाटरवे के रूप में कई सारे जहाज के आने जाने में इस्तेमाल होता है। नंबर 4, द वाटर ब्रिज। दोस्तों, सन 2000 में नीदरलैंड के इंजीनियर्स को कुछ नया करने की सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों न लेक वेल्युवी और लेक वाल्डरवेस्ट को जोड़ने का कोई नया तरीका निकाला जाए, ताकि वहाँ के वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आ रही दिक्कत को सुलझाया जा सके। दिमाग लगाने के बाद वो इंजीनियर्स ने बनाया वेल्युवी मीड एक्वेडक्ट,
जो कि एक पुल है पर शिप के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। आमतौर पर नदियों के ऊपर गाड़ियों के लिए पुल बनाए जाते हैं, पर नीदरलैंड में रोड के ऊपर नदी जैसा एक पुल बनाया गया जिसका एकमात्र लक्ष्य पानी के जहाजों की दिक्कत को सुलझाना है। ये एक्वेडक्ट 82 फुट लंबा, 62 फुट चौड़ा और 9 फुट गहरा है। जहाँ एक ड्रॉप ब्रिज को बनाने में कई $100 ऑफ मिलियन लगते हैं, वही ये एक्वेडक्ट को बनाने में महज $61 मिलियन लगे हैं। वेल्यूमीर एक्वेडक्ट के कंस्ट्रक्शन की समाप्ति 2002 में हुई थी। इस यूनिक ब्रिज को बनाने के लिए 7000 क्यूबिक फीट कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। इसका मुख्य कारण पानी और उसमें बहने वाले जहाज का वजन संभालना था। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो नीदरलैंड का वेल्यूमीर एक्वेडक्ट बहुत ही खास और अनोखा वाटरवे है, जिस पर बहुत ही मात्रा में शिप का आना जाना लगा रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे और भी वाटरवेज दुनिया में मौजूद है जो कि किसी अजूबे से कम नहीं है। प्राचीन काल से चले आ रहे ये वाटर ट्रांसपोर्ट को भले हम और आप कम आंकते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो दुनिया भर में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर मजेदार वीडियो के अपडेट्स आराम से पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।